अस्सलाम वालेकुम। Here is मोहम्मद बेजाद अली। सॉरी गाइस, ये नेट इशू है थोड़ा सा, उसकी वजह से वीडियो पॉज हो रही है। और लोग भी आ जाएं तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चलें बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपना बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, HPA से मेरा क्या ताल्लुक़ है। तो here is मोहम्मद बेजाद अली, द प्रेसिडेंट ऑफ हेल्थ फिजियो एसोसिएशन एंड फाउंडर ऑफ हेल्थ फिजियो एसोसिएशन। सबसे पहले तो आप सबको HPA की 2nd एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 साल कंप्लीट करके बैठे हुए हैं और मैं इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने और मेरी टीम ने, HPA के सारे मेंबर्स ने मेहनत और लगन से काम किया है, जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है।
हमने जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया था तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर अप्रोच कर चुके थे। एचपीए की टीम हर सिटी के अंदर बन चुकी थी। वो हमारा सबसे पहला मिशन था, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि इसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और इसका एंड क्या होगा। वही सोच के हमने काम स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। सीनियर जूनियर्स सब ने एचपीए को अप्रिशिएट किया कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम ऐसे ही चलते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस सेकंड एनिवर्सरी के ऊपर हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं जिससे हमारी फील्ड को बहुत ही फ़ायदा होगा और हमारे फिजियो स्टूडेंट को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप लोग भी जानते हैं कि हमारी फील्ड इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। बाकियों की निस्बत अगर हम देखें तो हम बहुत पीछे हैं। भले वो गवर्नमेंट सेटअप हो, हमारी फील्ड की इतनी अवेयरनेस भी नहीं, जिसके लिए हमें इससे भी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यही सोच के हमने एचपीए का स्टार्ट लिया कि चलें ना सही 20-30-40% तक तो हम अपनी फील्ड के लिए कर सकते हैं। जितना हमारे से होता है हम उतना कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया और करते रहेंगे। इसकी मुबारकबाद मैं उस टीम को मेन बॉडी में, लीडिंग टीम में डॉक्टर उसवा, डॉक्टर गुलशान नियाजी, डॉक्टर अहमद कपूर जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर उस्मान फाइनेंस हेड, मलिक शहबाज जो स्टार्ट से अब तक जिन्होंने पहले मीडिया, साद अहमद, शिराज, खुर्रम, इन सब को बहुत बहुत मुबारक हो, जिनकी वजह से आज हम इतना कुछ गेन कर चुके हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, तो उसकी पब्लिसिटी ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी होती है कि हम ये काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल के अंदर मैं प्राउडली ये कहूँगा कि मेरी मीडिया टीम ने मेरे से और बाकी मेंबर से सबसे ज़्यादा काम किया है। इतना काम किया है कि लोगों को पता चला है कि एचपीए क्या है, फिजियोथेरेपी क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एचपीए के थ्रू उन इलाकों में फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस दी है जहाँ पर लोगों को पता ही नहीं था कि फिजियोथेरेपी चीज़ है क्या। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया। लोगों ने तो बहुत हमें पीछे करने की कोशिश की काफ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मोटिवेट किया, जिनमें मेरे असातिज़ा कराम, मेरे फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स सब इन्वॉल्व थे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको भी हैप्पी सेकंड एनिवर्सरी ऑफ एचपीए। इंशाल्लाह केक भी काटेंगे एचपीए का सेकंड एनिवर्सरी का। तो मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हमने एचपीए क्यों बनाई, इसके एम्स क्या थे। एचपीए के 3 एम्स थे स्टार्ट से लेकर अब तक, जिन पर एचपीए काम कर रही है, अभी तक उन्हीं पे काम कर रही है। ना इधर गए ना उधर गए, कोई एम चेंज नहीं हुए। जहाँ से स्टार्ट लिया था वैसे ही उसे लेके चले, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर काम कर रहे हैं। क्या एम थे? हमारे एम थे अपनी फील्ड को प्रमोट करना है।
आप सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी फील्ड इतनी प्रमोटेड नहीं है, लोगों को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है। जब मैंने मुल्तान में एडमिशन लिया था रिम्स कॉलेज में, तो उस वक्त मुल्तान में 4 कॉलेज थे डीपीटी के, और आज 14 कॉलेज बन चुके हैं मुल्तान के अंदर डीपीटी के। स्टूडेंट में अवेयरनेस है, लोगों में अवेयरनेस आई है, हमारी फील्ड अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा रही है। वो एक अलग बात है कि हमारे गवर्नमेंट सेटअप में सीट्स कम हैं, लेकिन आप लोग ने घबराना नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें इस फील्ड के लिए चुना है, तो इंशाल्लाह वही रास्ते खोलेंगे, और खुल भी रहे हैं रास्ते। तो एक तो एम था कि टू प्रमोट फिजियोथेरेपी, दूसरा एम क्या था कि उन गरीबों की हेल्प करना जो बेचारे फी से पे नहीं कर सकते। कैसे उनकी हेल्प कैसे की जाए? फ्री मेडिकल कैंप लगाए जाएं, वेलफेयर वर्क्स किए जाए उनके लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 2 साल में जितना हो सकता था पाकिस्तान के हर रीजन में हमने फ्री फिजियोथेरेपी मेडिकल कैंप लगाए, वेलफेयर एक्टिविटीज़ करवाई, काफ़ी काम किया। उसके बाद था टुगेदर फिजियोथेरेपिस्ट एट सेम प्लेटफॉर्म, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया ये। आज मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं इस स्टेज पे बैठा हुआ हूँ कि मुझे एचपीए को हमारे सीनियर्स जूनियर्स ने ज्वाइन किया हुआ है, और वो प्राउड के साथ ज्वाइन करते हैं कि हम एचपीए के पार्ट हैं। वो इस चीज़ को मानते हैं कि एचपीए काम कर रही है, और अल्लाह का शुक्र है, इंसान की नीयत साफ़ हो तो काम सीधे होते रहते हैं। जिनकी नीयत ख़राब होती है ना, वो वहीं रुक जाते हैं, ना आगे नहीं जाते। आगे चले भी जाएं तो फिर उनका अंजाम वो आप सबको पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी नीयत साफ़ है, मेरी टीम की नीयत साफ़ है, हमारे मेंबर्स की नीयत साफ़ है। हम जो करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, अपनी फील्ड की प्रमोशन के लिए करते हैं। सब हमने सीनियर जूनियर को आज इकट्ठा कर लिया है, और इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं और करते भी रहेंगे सीनियर्स जूनियर्स स्टूडेंट्स। इन 3 एम पे एचपीए ने वर्क किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 साल कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों के साथ अपने रीजन्स पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ टीम्स बनी हुई हैं, उन्होंने जो एक्टिविटीज़ करवाई हैं, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करना चाहूँगा। तो आप लोगों ने गौर से सुनना है और बताना है कि क्या हम वाकई सीधे रास्ते जा रहे हैं, या कुछ है उसमें कमी कि हमें करना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि किस टीम ने कितना वर्क किया, कब किया, और कौन सी टीम को कौन लीड कर रहा है। ये शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप लोग अच्छे काम करते हो, उनकी पब्लिसिटी करते हो। मैं कहता हूँ हम करते हैं, नो डाउट, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके करते भी रहेंगे पब्लिसिटी प्राउडली। क्यों? क्योंकि लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम छुपा के करें ना, वो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमें एक्टिविटीज़ वेलफेयर वर्क छुपा के करने चाहिए, किसी को पता भी ना चले। लेकिन अगर हम उसकी अवेयरनेस देते हैं, उनको शेयर करते हैं पेज के ऊपर, तो उससे लोगों में मोटिवेशन मिलती है, उनको वो मोटिवेट होते हैं और हमारी तरह अच्छे काम करते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा एचपी टीम लाहौर की कुछ एक्टिविटीज़ जो उन्होंने की हैं। माशाल्लाह इस वक्त एचपीए लाहौर के 23 कॉलेजेस हैं आलमोस्ट, जिनके अंदर एचपीए वर्क कर रही है। वहाँ से हमारे पास एम्बेसडर्स, मेंबर्स, वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं वॉलंटियरली। एचपी टीम लाहौर जो इस वक्त डॉक्टर हलीमा के अंडर है, डॉक्टर हलीमा उसको लीड कर रही हैं। उन्होंने क्या किया अब तक 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल में, पिछले साल जो उससे 1 साल पहले था उसकी एक्टिविटीज़ हमने शेयर कर दी थी। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल एक्टिविटीज़ की, कॉलेजेस में गए, स्कूल में गए, वहाँ पर फिजियोथेरेपी की प्रमोशन की, लोगों को, बच्चों को बताया, एफएससी के स्टूडेंट को, मैट्रिक के स्टूडेंट को बताया कि फिजियोथेरेपी
आप लोग इससे कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या के लिए कैंप अरेंज किए। लास्ट ईयर में उन्होंने 2 फिजियोथेरेपी कैंप अरेंज किए, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन की स्कूल के अंदर गरीबों में, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इंटरनेशनल सेमिनार भी करवाया दूसरी सोसाइटी के साथ मिलके, काफ़ी प्रमोशन मिली उसको। राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी किया हमने लाहौर। आप सब ने देखा होगा 25 अगस्त को हम लाहौर में गए थे। मैं मुल्तान से 60 से 70 बच्चा लेके गया था मुल्तान लाहौर में। काफ़ी बच्चे आए हुए थे। हमने अपनी फील्ड के लिए प्रोटेस्ट किया, फिजियोथेरेपी के लिए। उसके बाद मैं HPA टीम बलूचिस्तान की तरफ जाऊंगा, जिन्होंने कुछ उससे भी ज़्यादा काम किए हैं। बलूचिस्तान जिसको इस वक्त लाला मुहिब लीड कर रहे हैं, उन्होंने वेबिनार्स करवाए। कोरोना की वजह से जब बच्चे घर बैठ गए हैं तो उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, उनको लेक्चर्स की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, टाइम वेस्ट हो रहा है उनका। तो उन्होंने वेबिनार्स करवाए। इंशाल्लाह 5 जून को दूसरा उनका वेबिनार है, फ्री, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उन्होंने मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद HPA टीम नवाब शाह, जिसको डॉक्टर उसवा अली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HPA लीड कर रही हैं, जाके करवाया, जिसकी आबादी 3000 से भी ज़्यादा है। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया उनको। उसके बाद उन्होंने, हालांकि वो लड़कियां हैं, सारी लड़कियों ने मिलकर प्रोटेस्ट HPA के प्लेटफार्म पे अपने हक के लिए वो बाहर निकली। उसके बाद HPA टीम सरगोदा लास्ट ईयर आसफा मुस्कान ने, उन्होंने फ्री कैंप करवाया सरगोदा में। उन्होंने वर्कशॉप करवाई कपिंग थेरेपी पे। उसके बाद राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पर हुई। HPA टीम फैसलाबाद, जिन्होंने स्कूल एक्टिविटीज़, जैसे मैंने पहले बताया था कि बच्चों के अंदर फिजिकल नीडी फैमिली जो थी उनकी हेल्प की है। उसके बाद HPA टीम मंडी बहाउद्दीन, जो लास्ट ईयर टॉप पर रही है वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिहाज से, फ्री मेडिकल कैंप, फिजियोथेरेपी कैंप करवाया, प्लांटेशन करवाई, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुई वहाँ पर। उसके बाद HPA टीम गुजरात ने भी फ्री मेडिकल कैंप करवाए, फिजियोथेरेपी। इस्लामाबाद टीम ने ओल्ड होम एज का विज़िट किया, वहाँ पर बूढ़े लोगों के लिए गिफ्ट लेकर गया, ईद के ऊपर राशन डिस्ट्रीब्यूशन हुई। HPA टीम मुल्तान ने लास्ट ईयर 3 फ्री फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल कैंप करवाए। 2 वर्कशॉप हुई नेशनल लेवल पे, अफ्तारी करवाई हमने। उसके बाद इस वक्त HPA कराची बन चुकी है, HPA पेशावर में वर्क कर रही है, HPA शेखपुरा में वर्क कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ आऊँगा। 3 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से एक हमने पहले ही लॉन्च कर दिया था, तकरीबन 1 मंथ पहले हमने सबको उसके बारे में बता दिया था, लेकिन 2 रहते थे जिनके आज मैंने इस डे का वेट था कि 2nd एनिवर्सरी पे मैं उसे लॉन्च करूँगा। बढ़ते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। एक प्रोजेक्ट था हमारा HPA होम बेस्ड फिजियोथेरेपी। HPA होम बेस्ड फिजियोथेरेपी, क्या इससे कैसे बेनिफिट्स होंगे बच्चों को, पेशेंट को, ये ज़रूरी था बताना आप लोगों को। फिजियोथेरेपी का मतलब ये है कि हमारे पास इस वक्त काफ़ी ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो डिग्री कंप्लीट करके बाहर आ चुके हैं, और कुछ बच्चे हैं जो डिग्रियां कर रहे हैं, अभी होम विज़िट करते हैं। तो उनके लिए हमने आसानियां पैदा की कि उनको इस कोरोना की कंडीशन में जब वो घर बैठे हुए हैं तो उनको होम विज़िट दिया जाए, ताकि वो घर जाके उन लोगों की फिजियोथेरेपी करवाएं जो क्लिनिक पर नहीं आ सकते या क्लिनिक बंद होने की वजह से नहीं आ सकते, तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। हमने किया, हमने होम विज़िट भी दिए अब तक।
काफ़ी लोगों को दिए हैं। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाने के लिए इसका आइडिया दिया मुझे लाला मुहिब ने, हेड बलूचिस्तान टीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके ऊपर वर्क किया और कर रहे हैं। आप सब लोग होम विज़िट के लिए ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं HPA में। उसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट है हमारा, बड़े ही गौर से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए। हम पाकिस्तान के हर सिटी में क्लिनिक्स खोल रहे हैं, HPA हेल्थ फिजियो क्लिनिक खोल रहे हैं। हमने मुल्तान के अंदर डॉक्टर अहमद कम्बो के अंदर हमने एक क्लिनिक ओपन किया है, जहाँ पर हमारे मेल फीमेल फिजियो वर्क कर रहे हैं, क्लिनिक कर रहे हैं। वहाँ पर इसका फ़ायदा आप लोगों को कैसे होगा, वहाँ पर हमने फ्री इंटर्नशिप करवानी है बच्चों को। इससे आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और एक हफ़्ते बाद हम लाहौर के अंदर क्लिनिक ओपन कर रहे हैं। इसी तरह हम दूसरे सिटीज़ में भी क्लिनिक ओपन करेंगे इंशाल्लाह। लाहौर के अंदर जो हम करने जा रहे हैं वो डॉक्टर मदिया तुफ़ैल केंद्र होगा इंशाल्लाह। वहाँ पर भी हम मेल फीमेल फिजियो बिठाएंगे, तो इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। अब हमारा जो न्यू प्रोजेक्ट है, जिसका वेट था सबको, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी पब्लिसिटी भी की है इसकी, और मैं प्राउडली कहूँगा कि इससे आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सबको भी वेट होगा। काफ़ी अरसे से हम पब्लिसिटी कर रहे थे इसकी, कि लोग काफ़ी पूछते थे कि क्या है प्रोजेक्ट क्या है, हमें बताएं। तो मैंने सबको कहा कि आप 1 जून का वेट करें, इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। लॉन्चिंग सेरेमनी भी है आज और 2nd एनिवर्सरी भी है। तो ये मेन प्रोजेक्ट था, मैंने कहा इसी पे लॉन्च किया जाए। अच्छा दिन था हमारे लिए। इस प्रोजेक्ट का नेम है HPA ब्राइट फ्यूचर फिजियोस। HPA ब्राइट फ्यूचर फिजियोस, इसका क्या मतलब है? तो HPA के रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, या जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, रजिस्टर्ड नहीं हुए लेकिन ज्वाइन किया हुआ है, उन सब के लिए हमने सोचा कि क्यों ना उनको भी फैसिलिटेट किया जाए एक अलग तरीके से। उसके लिए हमने अपने सीनियर्स से कांटेक्ट किया। कौन कहता है कि सीनियर अच्छे नहीं हैं, बच्चों को नहीं सिखाते, फैसिलिटेट नहीं करते? मैं कहता हूँ, प्राउडली कहता हूँ कि सीनियर्स, वो सीनियर्स जो इस वक्त क्लिनिक कर रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। हमने जब उनके साथ डिस्कस किया तो उन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने हमें ज्वाइन किया, कि अप्रिशिएट किया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे। और उन्होंने किया। क्या है प्रोजेक्ट HPA ब्राइट फ्यूचर फिजियोस के अंदर? क्या होगा HPA ब्राइट फ्यूचर फिजियोस के अंदर? हम अपने रजिस्टर्ड मेंबर को पूरे पाकिस्तान के अंदर, अपने रजिस्टर्ड मेंबर को पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी सिटी से वो बिलोंग करता हो, उस सिटी के फिजियोथेरेपिस्ट के साथ कांटेक्ट करवा के हम उसके क्लिनिक के ऊपर, उसके सेटअप पे हम उसे फ्री इंटर्नशिप करवाएंगे। HPA ब्राइट फ्यूचर फिजियोस के अंदर हम अपने रजिस्टर्ड मेंबर को फ्री इंटर्नशिप करवाएंगे। उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कुछ, वो इंशाल्लाह पेज पे शेयर कर देंगे हम। तो और मुझे बहुत खुशी है कि हम अपने फील्ड के लिए बहुत कर रहे हैं और स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जो बच्चों को पैसे लेके इंटर्नशिप करवाते हैं, लेकिन हमने क्या किया, बच्चों के लिए फ्री इंटर्नशिप का सोचा और अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट किया। मैं इसके लिए अपने सीनियर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लाहौर, जिन्होंने हमें हमारा साथ दिया और इस स्टेज पे पहुंचाया। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने किस सिटी से आपके लिए सीनियर्स लिए हुए हैं जो आपको इंटर्नशिप करवाएंगे। मोस्ट सीनियर्स बंदे हैं, स्किलफुल, वेल एक्सपीरियंस्ड, 10-10 साल का उनका एक्सपीरियंस है।
इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। बच्चे इंटर्नशिप नहीं करते थे, उनके अंदर स्किल्स नहीं थी। क्योंकि जहाँ भी जाते थे इंटर्नशिप करने के लिए आगे पैसे मांगते थे, तो जिसकी वजह से बच्चे छोड़ देते थे। कॉलेज के अंदर इतनी फ़ीसें पे करते हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीसें पे करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो वो साफ वो पे करनी पड़ती है, लेकिन इंटर्नशिप के लिए कोई भी नहीं पे करता था और नहीं सीखते थे। तो हमने इस चीज़ को भी ओवरकम किया आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ लाएंगे। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन से सिटी काम करवाने लगे हैं, कहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। इस वक्त हमारे साथ 150 प्लस सीनियर्स ग्रेजुएट फिजियोथेरेपिस्ट अटैच्ड हैं। उनके क्लिनिक से हम कांटेक्ट में हैं, जहाँ पर हम आप लोगों को इंटर्नशिप करवाएंगे, जिनके अंदर लाहौर, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, झंग, गोजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, चिनियोट, पेशावर, क्वेटा, सवात, कसूर, जहानिया, नवाबशाह, मंडी बहाउद्दीन और रहीम यार ख़ान। ये वो सिटीज़ हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। आलमोस्ट 25 प्लस सिटीज़ हैं जहाँ पर हम आप लोगों को इंटर्नशिप करवाने लगे हैं फ्री। इससे क्या होगा, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या हैं वो भी आप लोगों को बताता चलूँ। HPA ब्राइट फ्यूचर फिजियोस, इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और हमने क्यों बनाया। इससे हमारे बच्चों का, स्टूडेंट का फ्यूचर सिक्योर होगा, वो स्किलफुल होंगे, हमारी यूथ स्किलफुल होगी, हमारी फील्ड स्ट्रांग होगी, हमारी फिजियोथेरेपी फील्ड की अवेयरनेस होगी। और इससे किसको फ़ायदा होगा, हम सबको फ़ायदा होगा। जब हमारी फील्ड स्ट्रांग होती है, हमारे सीनियर्स जैसे ही हमारे जूनियर्स निकलते हैं, स्किलफुल यूथ हमारी आती है आगे, तो हमारी फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी। इंशाल्लाह हम बहुत ऊंचे लेवल तक जाएंगे और हमारी सीट्स भी निकलेंगी गवर्नमेंट लेवल पे। पेशेंट को अवेयरनेस होगी, जो डिग्रेड करते हैं वो भी चुप हो जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट किसका आइडिया था, किसने इसको इस वक्त तक अच्छे से लीड किया, कौन लेके चला, किसकी वजह से इतना अवेयरनेस हुई, इसका आइडिया जिसने दिया वो लाहौर से हैं डॉक्टर हीरा सईद, जिन्होंने HPA ज्वाइन करते ही अपना ये आइडिया दिया कि हमें सर ये करना चाहिए। उन्होंने अपना आइडिया शेयर किया, हमने कहा ज़रूर करना चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर हीरा सईद को मैंने अप्रिशिएट किया पर्सनली, उन्होंने बहुत अच्छा ग्रेट आइडिया दिया और हमने उस पर काम स्टार्ट किया, जिसको लीड किया डॉक्टर हलीमा ने। डॉक्टर हलीमा भी लाहौर से ही हैं, हमारी लाहौर टीम के रीजनल हेड, वो लीड कर रही हैं। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सीनियर डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट किया, उनको अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताए, अपने तरीके से उनको डील किया और वो इस मिशन में कामयाब रहे। 150 प्लस डॉक्टर्स में से 100 प्लस डॉक्टर उन्होंने ऐड किए, उन्होंने कांटेक्ट किया। मुझे खुशी हुई कि मेरी टीम के अंदर, मेरी HPA के अंदर ऐसे लोग हैं, ऐसे काम करते हैं। हालांकि मैं उनको पे नहीं दे रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और लेकिन वो नेक नियत से काम कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और डॉक्टर अहमद कंबो ने डॉक्टर्स ऐड किए, उन्होंने भी अच्छा काम किया। और इसके लिए मैं फिर से मीडिया टीम को
बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने इसकी अच्छे से पब्लिसिटी की, जिनमें मोहम्मद सिराज, खुरम, हाफिज़ अहमद, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मीडिया संभाला, एचपीए को लेके चले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कंप्लीट किया। इंशाल्लाह आज आप लोगों के सामने आने का मकसद यही था कि हमें मिल के काम करना है और हम इंशाल्लाह मिल के करते रहेंगे काम। आप लोगों ने मायूस नहीं होना, मायूस होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग स्किलफुल हैं तो आप लोग कभी मार नहीं सकते। मेडिकल का स्टूडेंट कभी मार नहीं खाता। बच्चे सोच फिजियोथेरेपी फील्ड का हमारा फ्यूचर नहीं है, ये है वो है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अल्लाह ताला ने हमें इस फील्ड के अंदर रखा है तो वो हमारा अच्छा सोचेंगे और हमारे लिए अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो आज इसलिए मैंने कहा मैं लाइव आऊँ, सब लोगों को इनवाइट करूं कि आप लोग एचपीए ज्वाइन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर चुका प्रोजेक्ट हम सामने लाएंगे, लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस प्रोजेक्ट के लिए एल वही होगा जो एचपीए में रजिस्टर्ड होगा। मैं मान सकें अपने सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, एचपीए को ज्वाइन किया और हमारे मिशन में हमारे साथ साथ चल रहे हैं और इंशाल्लाह वो चलते भी रहेंगे। काफ़ी सीनियर्स ज्वाइन भी कर रहे हैं, आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन हैप्पी 2nd एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच।